रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे 14 अगस्त के हवाले से। हम एक अहम सिलसिला है आज़ादी के मुजाहिद, तो उसको हम शुरू कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि हम आने वाली नस्लों को या जो हम नस्ल ज़िंदा हैं उन्हें पता होना चाहिए कि जंग आज़ादी में और हमारे इस पार्टीशन में किन किन लोगों का लहू शामिल है। तो हमारे राइटर हैं, सिंधी राइटर शेख हयात साहब कहते हैं कि हर पाकिस्तानी के लिए ज़रूरी है कि जंग आज़ादी की तारीख़ पढ़े, यानी 1857 से जो जंग आज़ादी हुई है उसके बाद 1947 तक जो पार्टीशन हुई है उनमें किन किन लोगों ने अपना लहू दिया। तो कहते हैं ये ज़रूरी है कि हर पाकिस्तानी इसका मुताला करे, उसे पता चलेगा कि इस जद्दोजहद में कितनी कुर्बानियाँ हैं कि आने वाली नस्लें उस कुर्बानी के लिए अगर कोई कड़ा वक्त आ जाए कि वो तैयार रहे। तो कहते हैं कि इन पार्टीशन में दो शख्सियात यानी दो हिस्से हैं। कुछ उस तरफ की ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने कुर्बानी दी, कुछ इस तरफ की शख्सियात हैं। उस तरफ की कुछ शख्सियात में झांसी की रानी हैं, तांत्या टोपे हैं, अज़ीमुल्लाह है। तो इस तरफ की शख्सियात हम कहते हैं, आज उस एक शख्सियत का ज़िक्र है, उसका नाम है रूपलो कोली। रूपलो कोली यूँ तो एक गरीब घराने में पैदा हुआ, 1818 में उनकी पैदाइश है। हम कराची से अगर यहाँ जाएंगे, बदीन से आगे थर पारकर शुरू होगा तो जो इंडिया की बॉर्डर आती है उसे नंगर पारकर कहा जाता है। कारूंझर के पहाड़ कारूंझर कहा जाता है। सिंधी के राइटर हैं अली बाबा, उन्होंने एक ड्रामा लिखा है, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और ड्रामिस्ट हैं। उनका ड्रामा है कारूंझर का कैदी, सिंधी में ड्रामा है। उन्होंने सारे रूपलो कोली को कंपाइल किया है। उसके बाद कुछ उनकी किताबें या कुछ आर्टिकल्स हैं जिनसे हमने कंपाइलेशन की है। कारूंझर के कैदी में लिखते हैं कि जब रूपलो कोली छोटा था तो नंगर पारकर से 15 किलोमीटर एक खुंहारी गांव आता है, वहां पैदा हुआ। जैसे बड़ा हुआ तो बरादरी के छोटे मोटे मामलात में पढ़कर अपने फ़िलाही काम करता था, चूँकि गरीब घराने का आदमी था। मगर जैसे ही 1843 में अंग्रेज़ों ने यहाँ सिंध में अपनी हुकूमत कायम कर ली तो बगावत का एक अंसर हुआ। उस वक्त वहाँ सोढ़ा बरादरी थे जिसे राजपूत ख़ानदान कहा जाता है। वहाँ के सोढ़ा बरादरी में करनी सिंह थे, उन्होंने बगावत का ऐलान किया। पस मंज़र ये हो गया कि जब वो नील डाउन नहीं कर रहे थे तो अंग्रेज़ों ने हैदराबाद और नंगर पारकर हैदराबाद के इस रूट को आपस में मिला के भारी टैक्सेस आयद कर दी और अपना जुल्म व जबर कायम कर लिया। तो इस पर वहाँ सोढ़ा बिरादरी के राजपूतों ने बगावत का ऐलान किया। करनी सिंह के इस फोर्स में ये हमारे रूपलो कोली भी शामिल थे। कहते हैं कि जब बगावत का ऐलान हुआ तो अंग्रेज़ों की तरफ से सख्त अकूबतें दी गई। तो उनमें ये वाहिद ऐसा शख्स था जो एक फ़ोर्स बनकर बगावत बनकर सामने आया। उसने क्या किया कि 1859 में जहाँ सारी रेजिडेंसी थी, जनरल ट्राट थे, ट्राल रेजिडेंसी प्रेसिडेंट्स थे, उनके दफ्तरों को जला दिया और सारे आग के शोले जलने लगे। कारूंझर के इस वाक़े ने सबको हैरान कर दिया। रूपलो कोली वाहिद अकेला आदमी था जिसने उनकी सारी रेजिडेंसी को जला दिया और आग के शोले वहाँ आसमान से बातें करने लगे। ये जब जनरल ट्राट को पता चली तो उसने सारी रेजिडेंसी को बुला लिया और एक हंगामा बर्पा कर दिया। मगर रूपलो कोली थे कि हाथ में आने वाले नहीं थे, वो एक बहादुर शख्स थे। मगर उन्होंने नफ्सियात समझ ली हमारी कौम की। उन्होंने अपनों में से ही कुछ ऐसे गद्दार बांध लिए जिन्होंने गद्दारी करके रूपलो कोली को पकड़वा लिया। 1859 में जब उन्हें कैद किया गया तो बहुत अहम वाक़या है कि कपास से उसकी उंगलियों को बांधा गया, फिर तेल लगाकर घासलेट से उसकी उंगलियां जलाई गई और कहा गया कि अपने साथियों का पता बताओ और ये ऐलान कर दो कि मैं बगावत से हाथ उठाता हूँ, मैं अंग्रेज़ों का दिलदादा हूँ, मैं अंग्रेज़ों के ताबे काम करूँगा। तो रूपलो कोली ने कहा कि तुम मेरे सिर्फ हाथ जला रहे हो, तुम अगर मुझे सारे का सारा घासलेट से जला दो फिर भी मैं ये ऐलान नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ बगावत करूँगा, क्योंकि ये हमारी ज़मीन है, अंग्रेज़ों की ज़मीन नहीं है, गैरों की ज़मीन नहीं है। फिर अंग्रेज़ों ने दूसरा हरबा इस्तेमाल किया, कहा कि इसकी बीवी जिसका नाम मेघावती था उसे बुलाया जाए, शायद इसका दिल मोम पड़ जाए और बीवी को ये डराया जाए कि अगर तुम इसे राज़ी नहीं करोगी अंग्रेज़ों से नील डाउन करने के लिए, घुटने टेकने के लिए, तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। अब दिलचस्प सूरत-हाल ये है कि जब मेघावती को रूपलो कोली से मिलाया गया तो बजाय कि मेघावती उसे ये कन्विंस करे या कहे या रूपलो कोली को अपने सेंटिमेंट्स या जज्बात का इजहार करे, मगर मेघावती ने कहा कि रूपलो
अगर तुमने हार मान ली या अंग्रेज़ों के फेवर में तस्लीम कर लिया तो कारूंजर की कामनियाँ तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगी। कामनियाँ वो औरतें जो कुली बरादरी की थी, कहा कि तुम कभी भी गद्दार कहलाना पसंद नहीं करना, तुम जान देना मैं वो बीवी कहलाना पसंद करूँगी जो एक शहीद की बीवी होगी, जो एक मुजाहिद की बीवी होगी। कहते हैं कि वहाँ एक नदी थी, बबूल का दरख्त था। 1859 में 37 साल उम्र है रुपलो कोहली की, उसे उल्टा लटका कर वहाँ फांसी दी गई। 37 साल में ये मुजाहिद अपनी जान से गया, अपनी जितनी जदोजहद थी वो कर ली, आज़ादी में एक नाम कर लिया, वो अमर हो गया। अब कहने का मकसद कि ज़िंदगी में हम ये छोटी सी ज़िंदगी ले आते हैं, हम दुनिया में जीते हैं, मगर हम कहते हैं तवील उम्र हो और उसमें हम कुछ नहीं करते, चाहे कलील ज़िंदगी हो। इमर्सन कहते हैं कि ज़िंदगी ख्वामखा लंबी है, यानी आप मुख्तसर जिएँ मगर अमर होकर जिएँ। हज़रत अली करमल्ला वजह की एक कोटेशन है, कौल है, वो कहते हैं कि एक सोए हुए इंसान को पानी की बूंदों से जगाया जा सकता है, मगर सोई हुई कौम को एक शहीदों के खून से जगाया जा सकता है। जब तक हम शहादत का रुतबा नहीं लेंगे, जब तक हम अपने मुल्क व कौम के लिए नहीं लड़ेंगे, तब तक कौम नहीं जागती, तब तक वो शख्स अमर नहीं होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।